माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। घर संभालते संभालते मेरी हालत खराब हो जाती है, परंतु यहाँ ससुराल में मेरी थकान किसी को नजर नहीं आती है। मैं भी अब आराम चाहती हूँ, तो सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाऊं और आते हुए बच्चों को भी साथ ले आऊंगी, ताकि यहाँ किसी को परेशानी ना हो। वो वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका है, तो इसका मुझे भी तो कुछ फायदा हो। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नम्रता अपनी माँ कल्याणी जी से फोन पर कहती है। कल्याणी जी बोली, बेटा, तुम्हें इतनी परेशानी हो रही थी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और यहाँ आने से पहले तुम्हें किसी की इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब जी चाहे आ जाना, आखिर ये घर तुम्हारा भी है। कल क्यों, तुम चाहो तो आज ही आ जाओ। नम्रता बोली, नहीं नहीं माँ, अब कल ही आती हूँ। थोड़े बहुत जो काम है उन्हें निपटा लूं, कल वहां आऊंगी, फिर बातें करती हूँ। कल्याणी जी बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे भी मंदिर जाना है। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। कल्याणी जी रसोई में जाकर अपनी बहू नेहा से बोली, अरे नेहा सुनो, कल नम्रता आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ ले आना। वहां उसके घर पर तो उसका कोई ध्यान ही नहीं रखता। यहाँ आएगी तो कुछ दिन आराम से रहेगी। अपनी बेटी की सबको पड़ी रहती है, बहू पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। वहां मेरी बेटी का ध्यान रखने वाला है ही कौन? चलो, वो यहाँ आएगी तो मन और तबीयत दोनों खुश हो जाएंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नेहा अपनी सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गई और बोली, मम्मी जी, मुझे इससे क्या दिक्कत हो सकती है? ये घर आपका है, यहाँ आपकी मर्जी चलेगी। हाँ, काश कि मेरी थकावट भी किसी को नजर आती। मैं भी तो दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वो काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो, पर किसी को मेरी थकान क्यों नहीं दिखती है? कल्याणी जी बोली, बहू, तुम क्या मुझे ताना दे रही हो? क्या तुम अकेली ही इस घर को संभालती हो? हम लोग क्या कुछ नहीं करते? नेहा बोली, नहीं मम्मी जी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। बस मैंने अपने मन की बात आपसे साझा की कि बहू और बेटी में आखिर कब तक ये समाज भेदभाव करता रहेगा। जाइए, आप मंदिर हो आइए। कल्याणी जी मुंह बनाकर पूजा की थाली ले मंदिर चली गई। नेहा सोचने लगी, काश मेरी सास मुझ पर भी ध्यान दे पाती, अपनी बेटी की तरह वो मेरा दर्द भी महसूस कर पाती। पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ होती है। चलो, हमारी किस्मत में तो दूसरों के दर्द को समझना ही लिखा है। इतना कहकर नेहा रसोई का काम करते करते भगवान से बातें करने लगी। हे ईश्वर, मम्मी जी की बेटी का तो जब मन करता है यहाँ आ जाती है, लेकिन जब मैं साल में एक बार अपनी माँ के पास मायके जाती हूँ तब भी इन सबको प्रॉब्लम होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा मन भी करता है कि थोड़ा आराम करूं अपने मायके जाकर।